एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अनुप्रिया नाम की महिला अपने 2 प्यारे बच्चे मल्हार और कल्याणी के साथ रहा करती थी। अपने पति की मौत के बाद से ही उसके सिर पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा था और फल बेचने शुरू कर दिए थे। कभी आम, कभी संतरे तो कभी दूसरे फल, और इसी तरह से वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। कल्याणी उम्र में मल्हार से छोटी थी। हालांकि मल्हार भी इतना बड़ा नहीं था कि उसे हर चीज की समझ हो, लेकिन वो अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखता था। जब जब कल्याणी को भूख लगती तो मल्हार उसे खाना खिलाता, जब जब कल्याणी रोया करती तो मल्हार ही उसे चुप करवाता था। तभी एक दिन मल्हार अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मम्मी देखो, हमारे पड़ोस में रहने वाले दूसरे सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर हम कल्याणी को स्कूल क्यों नहीं भेजते? आप भी कल्याणी का स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। मल्हार तो नादान था, लेकिन अनुप्रिया को उसकी ये बात बहुत गहरी लगती है, इसलिए वो अगले ही दिन कल्याणी का स्कूल में एडमिशन करवा देती है। अब मल्हार के कहने पर अनुप्रिया ने अपनी लड़की का एडमिशन तो करवा दिया था, पर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भी तो लगने थे। अनुप्रिया से जितना होता वो उतनी मेहनत किया करती, लेकिन उसकी मेहनत कल्याणी की पढ़ाई के लिए काफी कम थी। यूँ तो अनुप्रिया ने अपनी आर्थिक परिस्थितियों के बारे में मल्हार को कुछ नहीं कहा था, पर बीतते समय के साथ साथ मल्हार को समझ आने लगा था कि उसकी माँ पैसों को लेकर कितनी ज्यादा परेशानी में है, जिसकी वजह से कल्याणी की पढ़ाई में भी काफी रुकावटें आ रही हैं। तभी वो अपनी बहन की पढ़ाई को बरकरार रखने और पैसे जुटाने में अपनी माँ का हाथ बटाने में मदद करने का फैसला करता है, और अगले दिन से ही मल्हार पास में चल रहे फैक्ट्री के काम में मजदूरी का काम करने लगता है और इतनी मेहनत करता है कि उसे एक दिन में ही डबल दिहाड़ी मिल जाती है। मल्हार के काम करने की वजह से अब घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी और अब कल्याणी की पढ़ाई में भी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आ रही थी। यही नहीं, बल्कि मल्हार को अपनी बहन के लिए जो कुछ करना पड़ता था वो सब कुछ खुशी खुशी करता था, चाहे फिर उसके लिए उसे जितनी भी मुश्किलों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। कल्याणी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और उसने अपनी कड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली थी। सरकारी नौकरी हासिल करने के तुरंत बाद ही जब कल्याणी को उसकी फर्स्ट सैलरी मिली, तभी वो अपने पैसे लेकर अपने भाई के पास जाती है, जहाँ उसकी माँ भी मौजूद होती है। भी कल्याणी मल्हार से कहती है कि भाई, आज मेरी काबिलियत के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। अगर आज आप ना होते तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं था। ईश्वर आपके जैसा भाई सभी को दे, जिसने ना सिर्फ एक भाई बनकर मेरा ख्याल रखा है, बल्कि एक दोस्त बनकर मेरी हिफाजत की है। और यही कहकर कल्याणी अपने भाई को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप आज की हमारी इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।